में मुठभेड़ हुआ है। रातू थाना क्षेत्र में पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई। मुठभेड़ में 2 अपराधी को गोली लगी है। साजन अंसारी और अमित गुप्ता को गोली लगी। दोनों अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। तो मौके से 8 पिस्टल भी बरामद किया पुलिस ने। कोयला व्यवसायी को टारगेट करने के लिए दोनों अपराधी गए थे, लेकिन पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 2 अपराधी को गोली लगी। राहुल दुबे गैंग के बदमाशों से मुठभेड़ हुई पुलिस की। रातू थाना क्षेत्र में पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। मुठभेड़ में 2 अपराधी को गोली लगी है। साजन अंसारी और अमित गुप्ता को गोली लगी। दोनों अपराधियों को गिरफ्तार भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि 8 पिस्टल भी पुलिस ने बरामद किया है। जो जानकारी सामने आ रही है, कोयला व्यवसायी को ये लोग टारगेट करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उसके पहले ही पुलिस वहां पर पहुंच गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो गैंग के अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ भी हुई। हालांकि मुठभेड़ में पुलिस को कामयाबी ये मिली कि 2 अपराधी को गोली लगी है और आपको बता दें कि दोनों पुलिस के गिरफ्त में है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश इस वक्त सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, 2 बदमाशों को गोली लगी है, दोनों पुलिस के गिरफ्त में है। क्या कुछ जानकारी है, कैसे इनका कनेक्शन है? जी, बता दें कि कोयला व्यवसायियों के खिलाफ राहुल दुबे गैंग इन दिनों काफी सक्रिय है। उनसे लगातार रंगदारी या फिर लेवी की बात की जाए तो वो मांगी जा रही है। इसके लिए थ्रेटनिंग कॉल्स हों या फिर सोशल मीडिया का सहारा, इन तमाम हथकंडों का सहारा जो है वो राहुल दुबे गैंग ले रहा है। और इसी की सूचना जो है आज वो रांची पुलिस को मिली। सुबह रातू के होचर इलाके में अपराधियों के होने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, जिसके बाद 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 2 अपराधी जो है वो मुठभेड़ में घायल हुए हैं। तो कुल 4 अपराधी हैं जो कि इस वक्त पुलिस के कब्जे में है। खासतौर से फिलहाल जो 2 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और पूरे मामले को कनेक्शन को जोड़ा जा रहा है। पुलिस के साथ जब मुठभेड़ हुई अपराधियों की, तो कितने अपराधी उस वक्त वहां पर मौजूद थे? जी, जो जानकारी है उसके अनुसार 4 अपराधी वहां पर मौके पर मौजूद थे और 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 अपराधियों को गोली लगी है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल पूरे मामले में जो जानकारी है उसके अनुसार ये एक कोयला व्यवसायी को यहाँ पर उसके खिलाफ फायरिंग की वारदात को अंजाम देने वाले थे। हालांकि समय रहते इसकी जानकारी पुलिस के सूत्रों को मिली, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है। रांची एसएसपी सहित तमाम वरीय अधिकारी इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस पूरे नेक्सस को खंगालने की भी कोशिश इस वक्त की जा रही है। जी ठीक है ओम प्रकाश, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। देखिए, चुनाव का मौसम शुरू हो चुका है। जहां एक तरफ बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, तो झारखंड में भी विधानसभा की खाली सीट पर चुनाव होगा। घाटशिला के लिए 11 नवंबर को उपचुनाव होना है, लेकिन सिर्फ एक सीट के इस उपचुनाव में राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा अब दांव पर लग गई है, क्योंकि आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीट घाटशिला, यहां से दिग्गज नेता रहे रामदास सोरेन नहीं रहे हैं और उन्हीं की ये सीट खाली हुई है और उनके निधन की वजह से ये सीट खाली हुई है। ऐसे में जेएमएम के लिए ये उपचुनाव प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। तो बीजेपी इस सीट पर अपना विजय ठोक रही है। उनका कहना है कि इस बार हमारी जीत होगी इस सीट पर। अब बाजी पलटने को बेताब है बीजेपी, लेकिन राजनीतिक दलों के सियासी हथकंडे से बिल्कुल अलग है। यहाँ के आदिवासी और कुर्मी अलग से ही मोर्चाबंदी में लगे हुए हैं। कुर्मी समाज के लोग एसटी का दर्जा देने की मांग को लेकर के जोरदार आंदोलन छेड़ चुके हैं और 2 टूक ये कह रहे हैं कि जो भी दल उनकी मांगों को पूरा करेगा या उनकी लड़ाई में उनका साथ देगा, कुर्मी का वोट उन्हें ही जाएगा। जबकि आदिवासी समाज कुर्मी को एसटी दर्जा देने के विरोध में खड़े हैं और उनका ये मानना है कि कुर्मी को एसटी का दर्जा मिलने से उनके आरक्षण में सेंधमारी होगी, जिसे वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे में वो राजनीतिक दलों को सीधे खामियाजा भुगतने की चेतावनी भी दे रहे हैं। तो इस बार का कि जो राजनीतिक दल जो भी वहाँ चुनाव लड़ रहे, चाहे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन हो, या तीसरा फोर्स के रूप में अगर उतर रहे हैं हमारे जयराम भाई हो, कोई भी संगठन वहाँ राजनीतिक दल अगर चुनाव लड़ रहा है, कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी अनुशंसा
कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल, और आपको बता रहे हैं कि कुर्मियों के लिए अपना धर्म कोड। ये सवाल पर अगर कोई मतलब आपको समर्थन देता है तो उसको अपना समाज का वोट उनको देना चाहिए। हम लोग का सीधा समुदाय का मानना है, जो पार्टी हमारी आदिवासी सूची में अगर कुर्मी को अगर जो पार्टी शामिल करने की मांग करती है, उस पार्टी को तो हम लोग आईना दिखाएंगे ही। और कुर्मी लोगों से भी हम लोग ये बताना चाहेंगे कि आप भाई है, भाईचारा रखें। जिस तरह से उग्र आंदोलन कर रहे हैं, जिस तरह से हमले पर जातीय हमला कर रहे हैं, कहीं से भी शोभा नहीं देता। और जेएमएम हो या बीजेपी हो या कांग्रेस है, जो भी पार्टी कुर्मी को साथ देगी, आदिवासी समुदाय उसके साथ नहीं है। क्लियर हम लोग बता देना चाहते हैं। तो घाटशिला का ये उपचुनाव बेहद ही दिलचस्प बना हुआ है, जहां जेएमएम ये दावा ठोक रही है कि फिर से हमारे ही विधायक बनेंगे, वहीं बीजेपी पूरी कोशिश में लगी हुई है कि इस घाटशिला सीट को वो अपने पक्ष में करे। अब घाटशिला उपचुनाव में अगर बात सिर्फ कुर्मी और आदिवासी की आमने सामने की लड़ाई तक सीमित ही नहीं रह गई है, राजनीतिक दलों के सामने भी इन दोनों समाज को साधना है और चुनाव में विजयी पताका लहराना उतनी ही बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि सत्ताधारी जेएमएम हो या विपक्षी बीजेपी, दोनों ही इस सीट पर जीत हासिल करना चाहती है। लेकिन कुर्मी और आदिवासी दोनों को उनकी मांगों के अनुरूप भरोसा दिलाना राजनीतिक दलों के लिए आसान बिल्कुल भी नहीं लग रहा। भारतीय जनता पार्टी ऐसे सारे लोगों को लेकर चलना चाहती है और उसका एक प्रयास है जो भारत माँ को माँ मानता है और उस धरती से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। इसलिए आदिवासी समाज और कुर्मी समाज दोनों ही हमारा मतदाता वर्ग है और झारखंड का, इस देश का गौरवशाली परंपरा का एक अंग है। जेएमएम दोनों ही समाज के हित के लिए है और दोनों को ही साथ में लेकर के चला है। जेएमएम में कभी इस तरह की बात नहीं रहा और ये सारी मुद्दा ये केंद्र के पास है। आपने देखा होगा जो हमारे राज्य के कुर्मी भाई लोगों ने भी जिस आंदोलन को शुरुआत किया, रेल रोको आंदोलन जो किया, ये स्टेट गवर्नमेंट की चीज नहीं है, ये तो सीधी सेंट्रल का। रेल किसका है? घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव में कुर्मी समाज और आदिवासी समाज का विवाद का असर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मगर इसी बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही समाज को लेकर चलने की बात कह रही है, मगर कहीं ना कहीं इस दोनों समाज की वोट जो है वो प्रत्याशियों की जीत तय करेगी। अब देखना यह है कि आने वाले उपचुनाव में दोनों समाज किस प्रत्याशी को अपना वोट देती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। देखिए, घाटशिला उपचुनाव बेहद ही दिलचस्प इसलिए है क्योंकि दो वोटर्स को साधने की कोशिश दोनों पार्टियों की तरफ से की जा रही है, कुर्मी वोटर और आदिवासी। ऐसे में बयानों का दौर भी जारी है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में जीत को लेकर के जेएमएम के नेता आश्वस्त दिख रहे हैं। रामगढ़ पहुंचे पार्टी के केंद्रीय महासचिव फागू बेसरा ने यह कहा है कि घाटशिला जेएमएम की परंपरागत सीट रही है। रामदास सोरेन के निधन के बाद सहानुभूति लहर के साथ ही सीएम हेमंत सोरेन की ओर से जनहित के काम का भी उम्मीदवार को लाभ मिलेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन की जो सरकार है, उनके काम पर भी जनता मोहर लगाएगी और हेमंत हमारे जो दिवंगत नेता है रामदास सोरेन जी, उनको भी घाटशिला की जनता श्रद्धांजलि अर्पित करके पुनः वहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा के इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी होंगे उनको विजयी बनाने का काम करेंगे। तो देखिए, झारखंड में तो उपचुनाव है ही, लेकिन बिहार में विधानसभा का चुनाव है और बिहार में इस बार किसकी बहार है ये भी देखना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत सीट शेयरिंग को लेकर के जेएमएम की बातचीत लगातार चल रही है। हाल में पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर भी जेएमएम प्रतिनिधि मंडल की इसको लेकर के बातचीत हुई थी, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग का कोई भी फाइनल फॉर्मूला निकलकर सामने नहीं आया है। जेएमएम ये दावा कर रही है कि जल्द ही इस मामले में फैसला हो जाएगा, जल्द ही सीट फॉर्मूले को सुलझा लिया जाएगा। ये सहमति जेएमएम के फैसले के अनुसार होगा। जेएमएम आपको बता दें 12 सीटों की मांग कर रही है। अब देखना होगा कि जेएमएम को कितनी सीट आरजेडी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से दी जाती है। वहीं बीजेपी ने इस मामले में तंज कसते हुए कहा है कि जेएमएम बिहार में कटोरा लेकर के सीट मांग रही है। देखिए, बातचीत हुई, सकारात्मक बातचीत हुई, हमने अपना पक्ष रखा और भी दल के लोग थे, अपनी अपनी बातें रखने का काम किया गया।
मुझे लगता है 2-4 दिनों का इंतज़ार, अंतिम निर्णय आएगा और वो निर्णय हमारे नेता की सहमति से आएगा। हेमंत सोरेन जी सहमत होंगे, उसके बाद ही घोषणा होगी। देखिए, कहाँ ये 16 सीटों पे इन्होंने शुरुआत की थी, कहाँ उसके बाद कटोरा लेकर तेजस्वी यादव के दरबार में चले गए। इनको कहीं भी कोई राहत नहीं मिल रही है साहब। ना तो ये कोर कमेटी में, ना कोऑर्डिनेशन कमेटी में, ना चुनाव संचालन समिति में है विपक्ष के। बिहार में इनको अनुकंपा के आधार पर राजद ने बुलाया था 1-2 सीटें देने के लिए, क्योंकि राजद का भी एक मंत्री यहाँ है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम काफी उत्साहित है। जेएमएम कार्यकर्ता बिहार चुनाव में अपनी भूमिका को लेकर के तैयारी में जुटे हैं और जीत का दावा भी कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव फागू बेसरा ने यह कहा है कि बिहार में बदलाव होना तय है, बिहार में परिवर्तन की लहर है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी। तो बिहार में विधानसभा का चुनाव है और ये चुनाव की लहर सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं है, झारखंड में भी इसकी गूंज नजर आ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम की तरफ से बिहार में चुनाव लड़ने की लगातार मांग की जा रही है और 12 सीटों पर जेएमएम ने दावा ठोका है। हालांकि बैठकों का दौर जारी है और बैठकों के बाद क्या निर्णय लिया जाता है, जेएमएम को कितनी सीटें मिलती है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन देखिए, जेएमएम कार्यकर्ता बिहार चुनाव में अपनी भूमिका को लेकर के तैयारी में जुटे हुए हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। इस राज्य का जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के, उनकी एक अलग भूमिका होगी और इस सरकार बनाने में माननीय हेमंत सोरेन जी की अहम भूमिका रहेगी। और वहाँ का जो इस बार जो लहर एक चला है परिवर्तन का, जो एनडीए सरकार वहाँ जो चला रही थी, उसके खिलाफ यूपीए गठबंधन की सरकार बनेगा। बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें हर महीने में आप देख लीजिएगा कि पहले तो बिहार के लोग इस बार एनडीए के उल्टा ये कर लिया है, मूड बना लिया है कि एनडीए को हर हाल में हमको सफाया करना है। और इस चुनाव में हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत और जेएमएम का अहम भूमिका रहेगा। बिहार में चुनावी रणभेरी बज चुकी है और बिहार की जनता मन बना लिया है परिवर्तन का। जिस तरह से वहाँ पर लगातार एनडीए की सरकार वहाँ पर जिस तरह से काम किया है बिहार में, उसके खिलाफ में इंडिया गठबंधन के पक्ष में जनता गोलबंद हो गई है और वहाँ हम लोग तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वहाँ पर हम लोग महागठबंधन की सरकार बनेगा वहाँ पर। इसी बीच देखिए, राजधानी रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां झारखंड हाई कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिली है। राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी करने का आदेश रद्द किया गया। चाईबासा की विशेष कोर्ट ने जारी किया था आदेश, तो हाई कोर्ट ने पुनर्विचार के लिए वापस भेजा है। हाई कोर्ट का ये कहना है कि मजिस्ट्रेट संज्ञान लेते और समय सत्र न्यायालय के निर्देशों से प्रभावित है। तो हाई कोर्ट ने ये बड़ी बता दें आपको निर्देश दिए हैं। यह विधि सहमत है नहीं है, हाईकोर्ट का ये कहना है। 2018 में अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी से जुड़ा ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा था, जिस पर हाईकोर्ट ने कई निर्देश दिए हैं। बीजेपी नेता ने चाईबासा कोर्ट में दायर की थी याचिका। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा इस वक्त सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, हाईकोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है, क्या कुछ और जानकारी है? देखिए, बड़ी राहत है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चाईबासा के जो विशेष मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट है, जो एमपी एमएलए है, वहां से राहुल गांधी के खिलाफ, जो अमित शाह के खिलाफ जो टिप्पणी का मामला है, उसमें संज्ञान और समन का जो मामला था, तो झारखंड हाई कोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने ये कहा है कि जो विशेष मजिस्ट्रेट जो चाईबासा का जो कोर्ट है, उन्होंने जो संज्ञान लिया, वो संज्ञान दरअसल लिया है वो सत्र न्यायाधीश का जो है, जो सत्र न्यायालय का जो कोर्ट है, उसके जो आदेश से प्रभावित ये जो है, यानी कहने का मतलब कि विशेष मजिस्ट्रेट का जो आदेश है, उस सत्र न्यायालय के आदेश से प्रभावित है, जो विधि सम्मत नहीं है। ऐसे में झारखंड हाईकोर्ट ने उस संज्ञान और समन के आदेश को आपको सीधे रद्द कर दिया गया है। जाहिर है कि राहुल गांधी को इसमें जो है बड़ी राहत मिली है। आपको ये भी बता दें कि चाईबासा कोर्ट में ही आप देखे थे कि कुछ महीनों पहले राहुल गांधी वहाँ हाजिर भी हुए थे, लेकिन राहुल गांधी की अभी मुश्किलें थोड़ी कम हुई है, खत्म नहीं हुई।
तो ठीक कुल है। मिला के देखिए पूरा मामला 2018 का ही है, जो अमित शाह के खिलाफ जो टिप्पणी जुड़ा हुआ मामला है। और चाईबासा में ही प्रताप कटियार नाम के एक व्यक्ति जो कि बीजेपी के नेता भी हैं, उन्हें शिकायतवाद दर्ज कराई थी और उसी शिकायतवाद दर्ज को लेकर के ये सुनवाई चल रही है। तो अब जो है झारखंड हाईकोर्ट ने सीधे जो है पुनर्विचार के लिए जो फैसला जो है वो आपको निचली चाईबासा कोर्ट भेज दिया है। ठीक है, बिल्कुल संजय, आप नजर बना के रखिए। और हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ी राहत राहुल गांधी को दी गई है। देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से क्या कुछ इस पर रिएक्शन सामने आता है। बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच देखिए राज्य से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां डीएमएफटी फंड की राशि के खर्च का ऑडिट कराएगा वित्त विभाग। तो वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने स्पेशल ऑडिट करने का निर्देश दिया है। खनन प्रभावित जिलों को अब तक 16,657 करोड़ का राजस्व मिला है। पहले चरण में 5 जिले जिसमें कि धनबाद, चाईबासा, चतरा, रामगढ़, पलामू का ऑडिट होगा। 5 टीम गठित करने का भी निर्देश दिया गया। 5 महीने में मांगी जाएगी रिपोर्ट। बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, डीएमएफटी फंड की राशि के खर्च का ऑडिट कराएगा वित्त विभाग। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने स्पेशल ऑडिट करने का निर्देश जारी किया है और इसको लेकर के पहले चरण में, पहले फेज में 5 जिले होंगे जिसमें कि धनबाद, चाईबासा, चतरा, रामगढ़, पलामू का ऑडिट होगा। इसी बीच अगली खबर चाईबासा से आ रही है, जहां आरपीएफ और जीआरपी ने 5 लोगों को मानव तस्कर के चंगुल से मुक्त कराया है। इसमें एक नाबालिग भी शामिल है। आपको बता दें कि चक्रधरपुर में जसीडी तामराम एक्सप्रेस से इन्हें मुक्त कराया गया। मौके से एक मानव तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी आंध्र प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि 5 युवकों को बहला फुसलाकर और पैसे का लालच देकर के आंध्र प्रदेश लेकर जा रहा था। हालांकि श्रम रोकने के लिए छापेमारी के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसी बीच बड़ी खबर जमशेदपुर से भी है, जहां ठेकेदार के बेटे का अपहरण कर लिया गया है। मुर्शिदाबाद से आए मजदूरों ने आइसक्रीम खिलाने के नाम पर बच्चे को अगवा कर लिया। घटना बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के रामदास भट्टा की बताई जा रही है, जहां पुलिस ने जमशेदपुर के बॉर्डर पर देर रात तक जांच अभियान चलाया और अगवा किया गया बच्चा 6 साल का आरिश गद्दी है, जो कि टोल प्लाजा के कर्मियों ने ये कहा है कि लाल रंग की एक गाड़ी में बच्चे को देखा गया है। अपहरण करने वाले मुर्शिदाबाद के मजदूर आसिफ और इमरान हैं। तो देखिए जमशेदपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां 6 साल के बच्चे का अपहरण हुआ और इसको लेकर के पुलिस मुर्शिदाबाद से आए हुए थे। बिष्टुपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मुर्शिदाबाद के मजदूर पर इस अपहरण का आरोप लगा है। बच्चे को अगवा करने का भी आरोप लगा है। और रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी आज बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे। वो भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना में शामिल होंगे और इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। मुकेश अंबानी का बद्रीनाथ धाम पहुंचने का कार्यक्रम कुछ ही देर में है और ये मौका धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी बद्रीनाथ पहुंचने वाले हैं। श्रद्धा भक्ति भाव से वो बद्रीनाथ पहुंचेंगे और वो भगवान बद्री विशाल के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना की जाएगी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी उनके साथ वहां पर मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि मुकेश अंबानी का बद्रीनाथ धाम पहुंचने का कार्यक्रम बस कुछ ही देर में अब शुरू होने वाला है और ये मौका धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन